जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल धर्म गंगा में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, तो ज़रूर देखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है जो होली पर की जाती है, जिसे ढूंढ पूजन कहते हैं, जो कि हमारे नए कल्चर या आधुनिक युग में लुप्त होती जा रही है, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना समय नहीं रहा या अपने काम काज या पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो गए हैं कि किसी के पास त्योहार में रुचि नहीं रही है। क्योंकि अब पहले की तरह होली पर या किसी भी त्योहार पर धूमधाम या उड़धंग नहीं रहा। पहले की तरह बच्चे अब पुरानी रस्में रिवाजों पर ध्यान नहीं देते हैं। धीरे धीरे ये परंपरा समाप्त होती जा रही है, जबकि हमारी परंपरा ही हमारी संस्कृति की पहचान है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको ढूंढ पूजन क्या है, कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों, यदि आप भी हमारी प्राचीन परंपरा के बारे में या प्राचीन परंपरा ढूंढ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा को जान सके और हम हमारी संस्कृति को कायम रख सकें। तो दोस्तों, आप ये वीडियो पूरा देखें, जिससे आपको ये पूरी जानकारी प्राप्त हो और आप किसी के साथ ये जानकारी शेयर करें तो उन्हें भी पूरी जानकारी दे सके। और जो लोग ये प्राचीन परंपरा जानते हैं लेकिन भूल गए हैं, उन्हें भी फिर से याद कराएं, ताकि हमारी प्राचीन परंपरा फिर से शुरू हो सके, जिससे भारत देश में फिर से पहले जैसे 30 त्योहार मनाए जाएं और नई पीढ़ी भी देखे और सीखे हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति को। दोस्तों, जो आनंद पुराने रीति रिवाजों से त्योहार मनाने में होता था, वह अब नहीं है। हमारी आप सभी से ये विनती है कि आप भी पौराणिक ढंग से त्योहार मनाएं। दोस्तों, ढूंढ पूजन हिंदू धर्म को मानने वालों की बहुत ही प्राचीन परंपरा है। यह परंपरा या रस्म हिंदू परिवार में बच्चे के जन्म के बाद होता है। बच्चे के जन्म के बाद जो पहली होली होती है उस पर, और बच्चे के जन्म के बाद की जो पहली होली आती है, तब ढूंढ पूजन की रस्म की जाती है। बच्चे के जन्म के बाद की पहली होली पर ढूंढ पूजन का रिवाज होता है। यह रस्म होली से पहले आने वाली 11 यानी होली से 4 दिन पहले या होलिका के दहन वाले दिन भी किया जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस रस्म में क्या होता है या क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। ऐसे कई सवाल मन में उठते हैं, और इस रस्म के क्या लाभ है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। इस रस्म में नवजात शिशु की माँ पीले की साड़ी पहनती है, जो बच्चे के ननिहाल से लेकर आते हैं। उसी पीले की साड़ी को पहनकर नवजात शिशु की माँ पाटे पर बैठती है। यह एक रस्म होती है जो कि बच्चे की माँ के पीहर वाले करते हैं। पीले की साड़ी या चुनरी ओढ़ाकर उसके बाद पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए पूजा की सामग्री चावल, ज्वार के फूले या खीली पताशे, सूखे सिंगाड़े, बूंदी के लड्डू, यह सभी सामग्री भी बच्चे के ननिहाल से आती है। ये कितनी आती है, यह बच्चे के ननिहाल की इच्छा के ऊपर है या रिश्तेदारों में कैसे बढ़ती है उसके अनुसार लेकर आते हैं, क्योंकि आसपास के पड़ोसियों व रिश्तेदारों में भी यह बांटा जाता है। यह बच्चे के ननिहाल के अलावा बच्चे की बुआ के यहाँ से भी लाया जाता है। इसके अलावा बच्चे के लिए सफ़ेद कपड़े भेजे जाते हैं, जो कि ढूंढ पूजन के समय बच्चे को पहनाए जाते हैं, जो बच्चे के ननिहाल से लाए जाते हैं। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि बच्चे की माँ पीले रंग की साड़ी पहनकर सफ़ेद रंग के कपड़े बच्चे को पहनाकर गोद में लेकर पाटे पर बैठ जाती है और फिर पूजा की जाती है। आइए समझते हैं कि पूजा की विधि व ढूंढ पूजन कैसे होता है। ढूंढ वाले दिन पूजा की तैयारी की जाती है। एक पाठा रख दिया जाता है,
उस पर सफ़ेद या लाल रंग का कपड़ा बिछा दिया जाता है। फिर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है और उस पाटे पर 13 जगह अलग अलग फूलिए, सूखे सिंगाड़े, पताशे, बूंदी के लड्डू आदि रख दिए जाते हैं। वे रुपए भी रख दिए जाते हैं। उसके बाद जल का लोटा, हल्दी, रोली, मोली, चावल, कुमकुम और अन्य कई सामग्री जो पूजा में ली जाती है वह भी रख दी जाती है। इस तरह पूजा की तैयारी की जाती है। अब बच्चे की माँ को पूजा के पाटे के सामने एक और पाटा लगा दिया जाता है, जिसे चौकी भी कहते हैं। उस पर पीले की साड़ी पहनाकर बच्चे की माँ को बैठा दिया जाता है और बच्चे को सफ़ेद रंग के कपड़े, ये सब बच्चे की माँ के पीहर से लाए जाते हैं, वे पहना कर बच्चे की माँ को वे बच्चे को बैठा दिया जाता है पाट पर। चौकी पर बच्चे की माँ पीले की साड़ी पहनकर सफ़ेद कपड़े अपने बच्चे को पहनाकर गोद में लेकर बैठ जाती है। अब इस रस्म की सबसे खास बात यह है कि, और ये महत्वपूर्ण जानकारी भी है जिसे आप ध्यान रखें, यह है कि बच्चे के जन्म के बाद जो भी होली से पूर्व के त्यौहार आते हैं या घर में कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ हो, उसमें बच्चे को सीधा तिलक नहीं लगाया जाता। हमेशा उसे आड़ा तिलक ही लगाया जाएगा जब तक बच्चे का ढूंढ पूजन ना हो। दोस्तों, बच्चे का ढूंढ पूजन के पहले जो भी तिलक होता है वह आड़ा निकाला जाता है। उसके बाद ढूंढ पूजन होने के बाद ही सीधा तिलक लगाया जाएगा। यह बहुत ही प्राचीन रस्म है। उसके बाद पूजा शुरू होती है। पूजा के समय ढोल बजाया जाता है, आसपास के लोगों या पड़ोसियों को बुलाया जाता है, रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है और घर का कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति जाकर अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण दे आता है कि हमारे घर ढूंढ पूजन है, आप जरूर पधारें। इसके बाद पूजा शुरू की जाती है। जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं, उसके बाद ढूंढ पूजन की पूजा शुरू होती है। पूजन कैसे किया जाता है आइए जानते हैं। पाठे पर 13 जगह अलग अलग सामग्री रख दी जाती है। उसके बाद हल्दी व कुमकुम के छींटे पाटे पर लगाए जाते हैं और बच्चे को सीधा तिलक लगाया जाता है। फिर बच्चे के सफ़ेद कपड़े पर भी हल्दी व कुमकुम के छींटे दिए जाते हैं। ये बहुत ही शुभ है। हल्दी कुमकुम के छींटे लगाने के बाद बच्चे की माँ स्वयं के तिलक लगाती है। यह पूजा कौन करता है आइए जानते हैं। ये पूजा बच्चे की माँ स्वयं करती है। जी दोस्तों, ये पूजा बच्चे की माँ खुद ही करती है। फिर ढूंढ पूजन की पूजा के बाद बच्चे की माँ पूजा के पाठ पर ढोक देती है। अपना माथा टेक कर बच्चे को भी ढोक दिलाती है और उस पाटे पर रखी पूजा की सामग्री उठाकर अपनी सास को दे देती है। इसके बाद सभी महिलाएं ढूंढ पूजन के गीत गाती हैं। जो पूजन के समय जो ढूंढ पूजन का पारंपरिक गीत हो वह गीत गाए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, नाच होता है। बच्चे की दादी माँ ढूंढ पूजन की सामग्री लेकर सभी में बांट देती है, वह रिश्तेदारों को भी भेज देती है। इसके बाद सभी अपने रिश्तेदारों से विदा लेते हैं, वे होली की शुभकामनाएं देते हैं। इस तरह ढूंढ पूजन की विधि संपन्न होती है। तो दोस्तों, आपको ढूंढ पूजन की विधि जानकर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल धर्म गंगा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।